हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है उड़ान क्लासेस में। आज है 15 अक्टूबर और आज के दिन से ही हम लोग AI स्टार्ट करने वाले हैं, क्रेश को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का। तो आइए हम लोग देखते हैं 10th का। सबसे पहले हम बताए थे क्या, जो सबसे पहले साइंस बताएंगे और साइंस में क्या फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर कौन है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें से एनसीईआरटी की बुक में दोनों एक ही दिया है, लेकिन इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेंगे चैप्टर, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन, जिसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बोला जाता है? लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है? देखिए, तो प्रकाश होता क्या है? जब भी हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है। क्या है? यहाँ पे एक दीवार है। अब हुआ क्या, जैसे मानिए यहाँ पे एक रखा हुआ है क्या, एक सेब रखा हुआ है। क्या है? एक सेब रखा हुआ है। अब क्या हुआ, इस एक बालक को देखना है, एक लड़का को सेब देखना है तो कैसे देखेगा? अब होता क्या है, इस देखिए सेब पे यहाँ पर सूरज का रोशनी क्या करेगा, इस सेब पे पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा? इस सेब पे पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो लड़का खड़ा है, इसके आंख में क्या जाएगा, उसके परछाई बनेगा। क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। और उसके बाद ही लड़का क्या करेगा, उस सेब को देख पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मान दीवार बना दिया। दीवार बनाने के बाद क्या हुआ, एक सूरज है यहाँ पे। अब क्या, सूरज की रोशनी दीवार पे पड़ा। किस पे पड़ा? दीवार पे पड़ा। और दीवार से क्या हुआ, रोशनी टकराया और यहाँ पे एक बालक पे पड़ा। किस पे पड़ा? बालक पे पड़ा। अब जो टकरा कर जो रोशनी आया इस बालक के आंख पर, उसके बाद ही क्या हुआ, इसके आंख में प्रतिबिंब बना। उसके बाद ये क्या है, देख पाया। किसको? तो दीवार को देख पाया। तो ये समझ लीजिए जनरल। अब देखिए आगे बता रहे प्रकाश हो क्या रहा है। मिनट, थोड़ा सा इसको हटा ले। और अब देखिए प्रकाश जो होता है, अब कौन सा देखिए चुंबकीय तरंग है या क्या है, हम लोग आप लोग को बताते हैं। अच्छा, प्रकाश बता सकते हैं आपको क्या है? प्रकाश को क्या हम सीधे सीधे देख सकते हैं? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। जैसे देखिए बल्ब, देखिए बल्ब आप लोग देखिए, बल्ब क्या करता है, क्या क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, बल्ब जब आया तो बल्ब क्या किसी चीज को प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो बल्ब जब आया तो बल्ब के आने के बाद क्या हो गया, वो प्रकाश दे रहा है, तभी ना हम किसी चीज को देख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम जनरली कर सकते हैं, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। बात समझ गए? अब आगे देखते हैं होता क्या है। देखिए, अब इसमें देखते हैं रे जो होता है इसमें कौन सा होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिलीट कर ले। चलिए, अब पहले हम लोग क्या जाने, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा के रूप है। क्या जान गए? कौन सा? एक ऊर्जा ही है ना प्रकाश, जो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को किस में, ऊष्मा में प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, एक क्या है, ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। दूसरी बात, देखिए प्रकाश जो है एक तरंग भी है। देखिए प्रकाश जब भी चलता है, देखिए सूरज की रोशनी जब भी आता है, क्या वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है या सीधा जाता है? किस तरह से जाता है? तो जब भी ये प्रकाश आएगा हमेशा कैसा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। कैसा जाएगा? सीधा जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं छप्पर, देखते हैं छप्पर में देखिए अगर छेद हो जाए तो यहाँ से जब भी प्रकाश, सूरज के प्रकाश आता है डायरेक्ट सीधा निकलता है। क्या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा? टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, डायरेक्ट क्या है, सीधा निकलेगा। तो ये कैसा निकलेगा, प्रकाश क्या निकलेगा, वह एक तरंग कैसा है, सीधा है। कैसा है? सीधा है। तो प्रकाश क्या है, दूसरा क्या हो गया, तरंग हो गया, तरंग। अब तरंग इसमें कौन सा है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। कौन सा हो गया? विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। और यह कौन, अनुप्रस्थ तरंग है। कौन है?
अनुप्रस्थ तरंग। देखिए, अब तरंग जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य। तो देखिए, ये जो रेखा है आप लोग का, इसको मिटाने दीजिए, बताते हैं। देखिए, अनुप्रस्थ होता है, एक होता है अनुदैर्ध्य। देखिए, ये जो सीधा जो चलता है रेखा तरंग, सीधा लाइन जो चलता है, ये क्या होता है? अनुप्रस्थ। क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। लेकिन अगर ये जो टेढ़ा टेढ़ा रेखा चले, ठीक है, रे किरण चले, तो इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बोलते हैं। तो आप लोग की जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं। देखिए, प्रकाश में कौन सा कण? प्रकाश में जो कण होता है, ठीक है, इसमें होता है फोटोन कण। कौन सा होता है? फोटोन। कौन सा कण होता है? फोटोन कण होता है। समझ गए? चलिए, अब आते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो जनरली हम प्रकाश के डिफिनेशन में क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। क्या प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को क्या करती है? देखने में हमें क्या करती है? सहायता करती है। हम किसी भी तरह से इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं। चलिए, अब आगे देख लेते हैं इसे। देखिए, अब आया क्या? किरण। तो किरण, देखिए, किरण होता क्या है? देखिए, जैसे हम क्या बताए, एक छप्पर लिए, छप्पर में से क्या किया? प्रकाश को, छप्पर के छेद में से क्या प्रकाश को जाता है? देखते क्या सीधी रेखा में अगर जाता है, चाहे दीवार वाला आप लोग कहूँ भी, देखिए, अगर कोई भी अगर मान करकट थोड़ा भी फूटा है, तो ऊपर से जो रोशनी आता है वो क्या जाता है? सीधी रेखा में जाता है। तो वही क्या कहलाता है? इधर किरण हो गया। तो किरण क्या हो गया? देखिए, प्रकाश के चलने के जो पथ होता है, यानी कि रास्ता, ठीक है, वो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। तो लिख सकते हैं, देखिए, प्रकाश के चलने चलने के पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, तो किरण कैसा कहना? सीधी रेखा का होगा, ये कहलाया किरण। उसके बाद प्रकाश जो कैसा चलती है? प्रकाश हमेशा कैसा चलेगी? सीधी रेखा में चलेगी। कैसा करें? प्रकाश हमेशा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। समझिए? चलिए, अब आते हैं इससे आगे। देखिए, अब क्या है टॉपिक मेरा? किरण पुंज। इसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ना तो आगे है, हम लोग इसको आपको आगे पढ़ा देंगे किरण पुंज के बारे में, ठीक है। ये भी रहने देते हैं, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको हम आगे पढ़ा देंगे। चलिए, अब देखते हैं प्रकाश की गति जो है ना, हमें प्रकाश जो हमेशा क्या सीधी रेखा में गति करती है। अब देखिए, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में। निर्वात करने का मतलब क्या होता है? देखिए, एक क्या होता है? ठोस। एक क्या होता है? द्रव। एक क्या होता है? गैस। ठोस में जैसे कि मान ली एक दीवार है, क्या दीवार को क्या कोई भी प्रकाश पार पार कर पाएगा? नहीं, क्योंकि टकरा के वापस भाग जाएगा। उसका द्रव, द्रव में देखते हैं, हम एक टॉर्च को मारते हैं, तो उसमें क्या होता है? आधा क्या रोशनी जाता है, आधा नहीं जाता है, ठीक है। अब गैस, गैस में क्या होता है? वो पूरा रोशनी उसमें चला जाता है, क्योंकि उसमें नहीं। लेकिन निर्वात एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या हो, थोड़ा भी क्या हो, हवा नहीं हो, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई भी हवा हुआ नहीं हो, यहाँ क्या है? सिंपल हो पूरा निर्वात, वही क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है, ठीक है।
तो प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। समझ गए बात? ये आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बात समझ गए? या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। उसके बाद है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? देखिए देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग में 15 करोड़ क्या है? किलोमीटर है। ठीक। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना देर लगता है आप लोग को पता है क्या? देखिए 8 मिनट 16 सेकेंड, या किसी किसी बुक में लिखा जाता है 8 मिनट कितना, तो 20 सेकेंड। बात समझे? चलिए तो अभी लोग हम लोग क्या जाने, प्रकाश क्या है? एक क्या सीधी रेखा में चलती है, इसकी चाल कितना है? 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय? 8 मिनट 16 सेकेंड। ये जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? प्रकाश कैसा चलता है? तो हमेशा कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा बात, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में। उसके बाद प्रकाश की चाल कितना है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना है? 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड, दोनों में से कोई एक ऑप्शन उसमें मार दीजिएगा। ठीक है। तो ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। कौन सा? तो एक, ये हो गया आपको 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में अच्छा से रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला। चलिए सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। ठीक है। जैसे देखिए काश देखिए प्रकाश स्रोत यहाँ पे छूट गया यार, यहाँ पे प्र है। ठीक है। प्रकाश स्रोत एक ऐसी वस्तु या उपकरण है जो क्या प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यानी करे कर क्या है? ऐसा जो क्या करे, प्रकाश को उत्सर्जित करे, या तो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ क्या बना है? सूर्य हो गया, ये क्या है? तारा। ये क्या है? सूर्य, तारे। ये क्या आ गया आपको? बल्ब। ये हो गया क्या? लालटेन। क्या हो गया? लालटेन। अब देखिए जैसे देखिए सूर्य और तारे ये दोनों जो है प्राकृतिक हो गए। कैसा हो गया है? प्राकृतिक। यानी ये दोनों जो है भगवान की ओर से है ना, नेचुरल है। नेचुरल है सूर्य और तारे। लेकिन देखिए बल्ब और क्या लालटेन, बल्ब और लालटेन जो है ना, क्या ये मनुष्य बनाया है? मनुष्य बनाया कि दूसरा बनाया? मनुष्य बनाया। तो ये क्या होगा? कृत्रिम हो गया। कृत्रिम। यानी कि देखिए प्राकृतिक कैसा होता है? जो नेचर से आया है, जो भगवान की ओर से है। लेकिन कृत्रिम क्या कहलाता है? जो क्या हो आदमी अपने हाथ से बनाया, वो क्या कहलाता है? कृत्रिम कहलाता है। तो सोर्स ऑफ लाइट समझ गया क्या क्या हुआ? तो सूर्य और तारे। ठीक है। इसी की रोशनी में ना हम लोग सब काम करते हैं। उसका बल्ब और क्या लालटेन हो गया। तो ये क्या प्राकृतिक हो गया? कौन सा? सूर्य और तारे। और क्या कृत्रिम हो गया? बल्ब और लालटेन। बात समझे? चलिए अब आगे देखते हैं। फिर से इसमें देखिए प्रकाश छूट गया, प्र छूट गया, प्र। अच्छा हम लिख देते हैं। देखिए अब देखिए प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के जो है ना कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार दो प्रकार होते हैं। पहला देखिए क्या हुआ, पहला को बोलते हैं प्रदीप्त।
या इसको दीप्त भी बोला जाता है। बात समझे? देखिए तो कैसा होता है, तो वैसे वस्तु क्या है, वैसी वस्तु वैसी वस्तु जो क्या करे, प्रकाश को उत्सर्जित करे, प्रकाश उत्सर्जित करे। जैसे में क्या सकते हैं, जैसे में थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है, जैसे देखिए सूरज हो गए, ठीक है, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गए, आपको लालटेन हो गया, ये सब क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त या दीप्त कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या होता है, अपने प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। देखिए सूर्य है वो खुद जला, तारे भी जला, मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो जलता है ना, उसके बाद ही ना लाइट देता है। तो ये डिपेंड नहीं करता है जो वो प्राकृतिक है लेकिन ये कृत्रिम है। डिपेंड ये करता है जो कौन वस्तु हमको क्या दे रहा है, प्रकाश को दे रहा है, और किसी वस्तु को हम उसके उपस्थिति में देख रहे हैं, तो ये डिपेंड करते हैं। तो क्या सूर्य हो गया, तारे हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या आ गया, दूसरा क्या हो गया, एक हुआ दीप्त, एक हो गया क्या, अदीप्त या अप्रदीप्त, अप्रदीप्त या इसी को बोलते हैं अदीप्त। देखिए अब होता क्या है, वैसी वस्तु जो प्रकाश को क्या करे, उत्सर्जित ना करे, क्या कहलाता है, वैसी वस्तु जो क्या करे, प्रकाश को उत्सर्जित ना करे। जैसे देखिए टेबल, दीवार, देखिए टेबल हो गया, दीवार हो गया, आपको कुर्सी हो गया, ये सब वस्तु क्या देखते हैं, ये सब वस्तु क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो नहीं। तो हम लोग क्या जाने, देखिए वैसी वस्तु जो क्या करे, प्रकाश को उत्सर्जित करे, क्या कहलाता है, दीप्त कहलाता है या प्रदीप्त कहलाता है। और वैसी वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित न करे, क्या कहलाता है, अदीप्त कहलाता है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला क्या है, सवाल है। बात समझ गए? चलिए अब देखिए इसमें भी आगा, जैसे आपको दे देगा कुछ ऑप्शन घुमाने वाला है, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा, आपको ग्रह, देखिए तो चंद्रमा और ग्रह ये भी क्या होता है, अदीप्त में होता है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है सूर्य के प्रकाश के लेने के बाद ही ये क्या होता है, ये दोनों दिखाई देता है, चंद्रमा और ग्रह, समझे? तो यह ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और देखेंगे आगे इसको अगले पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।